हेलो दोस्तों, जैसे आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या बना दिया। तो इस डिज़ाइन को बोलते हैं कैमाफ्लाज डिज़ाइन। कैमाफ्लाज डिज़ाइन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। जैसे एज एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मॉडल के ऊपर इस डिज़ाइन को अप्लाई करके देखा है कि ये किस तरीके से दिखेगी, तो मैंने इसको भी ट्राई किया था। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि हम कैमोफ्लेज डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, डिजिटल डिज़ाइनिंग के अंदर। तो आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला हमारा मुद्दा होता है कि हम सबसे पहले पेज ले लें। तो हम यहाँ से एक नया पेज ले रहे हैं 6x12 इंचेस का, एंड क्रिएट पे क्लिक कर। उसके बाद F7 दबा के मैंने लेयर सेक्शन ओपन कर लिया है, जिसमें हमें लेयर सेक्शन में पहले लेयर आपको ले लेनी है और यहाँ पर किसी भी कलर को आप डिसाइड कर लीजिए। वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। तो अब दोनों ओर कलर लेने के बाद आपको सीधा जाना है फिल्टर में और आपको मिलेगा रेंडर, जिसके अंदर आपको मिलेगा क्लाउड्स। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लाउड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्टली क्लाउड बन जाता है। और उसके बाद आपको करना क्या होता है कि आपको इमेज मेन्यू में आके एडजस्टमेंट्स में आना है और वहाँ पर आपको मिलता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पे जैसे क्लिक करते और इसे हम करते हैं माइनर यानी कि माइनस की ओर, तो देखिए ये इसके अंदर पैटर्न बनना शुरू होगा। तो एक पैटर्न बनाने के बाद इसे कर देना है ओके। देन आफ्टर अगेन आपको लेना है एक न्यू लेयर और अगेन आपको क्रिएट कर देना है क्लाउड और अगेन इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट एंड थ्रेशोल्ड पे क्लिक करना है। इस बार हम इसके मेन्यू को बढ़ा देंगे 65 या 71। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम 77 रखा था, तो थोड़ा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन अगेन न्यू लेयर लेना है और सेम क्लाउड आपको क्रिएट करना होगा। तो मैं इसकी कम से कम 3 लेयर बनाना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये पूरा डिज़ाइन बनेगा। तो तीसरी लेयर को भी मैं यहाँ पर सेटअप कर देता हूँ। तो ये आ गया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया 73। देन आफ्टर कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि हर एक का ये जो वाइट कलर आपको नजर आ रहा है उसे रिमूव करना है। तो उसके लिए एकदम सिंपल तरीका है, गो टू द सेलेक्ट ऑप्शन एंड कलर रेंज और सेलेक्ट कर लेना है वाइट कलर और उसके बाद कर दो ओके। देन आफ्टर डिलीट, ये काम आपका हो जाएगा। देन सेकेंड लेयर सेलेक्ट करेंगे और अगेन हम यहाँ पर आएंगे, कलर रेंज को लेंगे, सफ़ेद कलर को ऑलरेडी हमने सेलेक्टेड किया था। देन आफ्टर कर देंगे डिलीट। तो ये भी हो चुका है डिलीट। अब हमारा है लास्ट लेयर, उसका हम सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट में जाके कलर रेंज और ओके करते ये भी सेलेक्ट होगा और डिलीट कर देंगे उसकी लेयर को। तो तीनों में हमने कलर को कर दिया है रिमूव। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन यही रखना चाहते हैं। तो सबसे जो लास्ट लेयर है वो है आपका स्काई लाइट ब्लू। तो हम इसे यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा पहले डार्क रखेंगे क्योंकि हम उसमें कुछ पैटर्न ऐड करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करके और अल्टर बैक स्पेस दबाते ही कलर उसमें हो जाता है फेड। दूसरा कलर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हो इसमें एक्स्ट्रा पैटर्न है। चलिए ये एक्स्ट्रा पैटर्न को भी पहले मैं रिमूव कर दूं क्योंकि आई थिंक मैंने डबल सिलेक्शन कर लिया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया था। तो यहाँ पर आते हैं और सेलेक्ट रेंज में आके व्हाइट कलर एंड देन आफ्टर ओके एंड डिलीट। चलिए ये रिमूव हो चुका है, हाँ परफेक्ट। तो इसके बीच वाले सेक्शंस में जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर यूज किया, डार्क ग्रीन कलर, उसको सेलेक्ट कर देन आफ्टर यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करके उसमें हमें डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर। डार्क ग्रीन कलर अप्लाई करने के बाद सबसे टॉप पे जो आ रहा है वो है हमारा येलो कलर। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं येलो कलर एंड कंट्रोल क्लिक करके इसमें भी मैंने येलो कलर अप्लाई कर दो। इतना सा काम करने के बाद आप लास्ट वाली लेयर में आइए और उस पर कीजिए राइट क्लिक एंड जाइए ब्लेंडिंग ऑप्शंस में और वहां पर आपको चॉइस करना है पैटर्न। तो देखिए उसके अंदर पैटर्न अप्लाई हो चुका है, अगर जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई। तो इस तरीके से हम इसमें पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इसे कर देंगे ओवरले।
तो ये कलर में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप कुछ सॉफ्ट हार्ड या कुछ अलग रखते हैं तो आप रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ओवरले ही यूज करने वाला हूँ, उसे कर दूंगा। तो इतना काम करने के बाद आप इन तीनों लेयर का सिलेक्शन करके इसका डुप्लीकेट बना लीजिए कंट्रोल जे करके, और उसे कर दीजिए कंट्रोल ए, और जो हमारी मेन लेयर है उनको कर दीजिए ऑफ। अब इस लेयर को अलग करने के बाद हमें क्या करना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम इसे रिपीट सेट कर सके। क्या कर सकते, रिपीट। तो उसके लिए आपको सिंपल फिल्टर ऑप्शन में अदर एंड ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए, क्योंकि हमें यहीं पर कुछ काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे येलो कलर का ज़्यादा यूज दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले येलो कलर के ऊपर वर्क करूँगा। तो इसको कॉम्बिनेशन करके हमें मैच कराना, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ऑफसेट करने के बाद ले लेना है लेसो टूल, और ये जो ऑलरेडी हमने येलो कलर सेलेक्ट किया, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हो रहा है तो वहाँ पर आप अपने हैंड मूवमेंट से उसका पैटर्न को बनाइए कंप्लीट। तो जिससे कि जो लाइन आउटलाइन दिख रही है ना वो दिखना कम हो जाएगी। तो सेम मैं यहाँ पर अपने हिसाब से पैटर्न तैयार कर रहा हूँ इसके अंदर। देखिए एकदम परफेक्टली बन रहा है। देन साइड से ओवरलाइट जैसे आपको ठीक लगे, अलग अलग सेक्शन से। अब आपके हैंड मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा पैटर्न उसमें बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा करने में वक्त लग सकता है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा तो आप उसे देख सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर करूंगा हर एक कलर के साथ। आप देखते रहिए वीडियो को, तो मैं इसे कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड और आप वॉचिंग करते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की इस डिज़ाइन को बनाने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ और बेहतर या कुछ नया बनाने का कोशिश करूँगा जो आपके लिए डिजिटल डिज़ाइनिंग के अंदर आपके लिए बहुत उपयोगी हो। नाउ रिपीट को सेट करने के बाद आप इसे वापस ऑफसेट कीजिए तो ये वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो रिपीट सेट करने के बाद मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि इस कलर को थोड़ा हाईलाइट करूँगा, क्योंकि डिज़ाइन जितनी उठी हुई दिखेगी, उभरी हुई दिखेगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें कैनवास का यूज़ करूँगा, जिससे इसके कलर में डार्कनेस और थोड़ी लाइटनेस दूंगा, तो जिससे ये डिज़ाइन एकदम बेहतर दिखाई देगी। उसके बाद डिसीजन कंप्लीट होने के बाद आप इसके बैकग्राउंड कलर को चॉइस करें। तो इसमें मैंने जो कलर यूज़ किए तो मैं ग्रीन कलर के लाइट ग्रीन कलर को यूज़ करके देखूंगा कि ये कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड अप्लाई किया और देखिए ये डिज़ाइन बन चुकी है। तो आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी से कॉमेस फ्लैग डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आई होप यू आप लोगों को पता चला होगा कि आप किस तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।